दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एमसीडी के द्वारा जो आधी रात जो तुर्कमान गेट इलाके में जो आपका बुलडोजर कार्रवाई जो किया गया है, अभी भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। लेकिन आधी रात को जो बुलडोजर एक्शन एमसीडी के द्वारा जो किया गया है और जो तुर्कमान गेट इलाके में जो अतिक्रमण को हटाने का काम की है आपका एमसीडी, इतना दिन से आपका जो एमसीडी थी वो रजाई ओढ़कर घी पी रही थी। अब मालूम चला था 15 साल एक आपका 2022 तक भाजपा का एमसीडी पर राज था, तो उस समय भाजपा को याद नहीं आया कि तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण हुआ है। 2025 में जब एमसीडी भाजपा के हाथ में आया, क्योंकि कुछ समय के लिए अरविंद केजरीवाल का कब्जा था एमसीडी पर, अब भाजपा का कब्जा हो गया है और मुख्यमंत्री भी भाजपा का है। अब जिस तरह से भाजपा जो बुलडोजर कार्रवाई जो अब दिल्ली में शुरू की है, विभिन्न इलाकों में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो नेता जो अतिक्रमण करके घर बनाए हैं दिल्ली में, तो उनका घरों पे कब बुलडोजर चलेगा, यही बताएं रेखा गुप्ता। और एमसीडी के जो मेयर हैं आपके राजा इकबाल सिंह, यही इसका जानकारी दें कि कब चलेगा बुलडोजर। जो नेताओं के जो अवैध निर्माण है, पार्किंग जो बना के रखे हैं, गैरेज जो बना के रखे हैं, लेकिन जो ये बुलडोजर कार्रवाई हुआ है, ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश के बाद हुआ है। आपको वीडियो में मालूम चलेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका दिल्ली का जो आपका तुर्कमान गेट जो इलाका है, वहीं पर आपका फैज इलाही मस्जिद भी है वहाँ पे। और इसी फैज इलाही मस्जिद के आसपास का जो अवैध निर्माण था, उसी को हटाने का काम एमसीडी की है आधी रात जाकर। ये सब विक्रम बेताल से भी कम नहीं है, क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे रात में भूत प्रेत निकलता है। और वैसे भी मोदी जी के शासनकाल में ईडी हो, सीबीआई हो या एमसीडी हो, ये भूत प्रेत से ये सब कम नहीं है। कब किसके मुंडेर पर जाकर पिचास बन के सब बैठ जाएगा, आदमी भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर बुलडोजर कार्रवाई करना था तो आधी रात, मतलब इस ठंडी के मौसम में आप देख रहे हैं हम चादर ओढ़ के बैठे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी है दिल्ली में। और दिल्ली का वायु प्रदूषण वैसा ही खराब हुआ पड़ा है, तो दिल्ली का लोगों को ये स्वच्छ हवा ये लोग नहीं देंगे। गैस चैम्बर जो दिल्ली बना हुआ है उसको लेकर के व्यवस्था नहीं होगा। लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है दिल्ली में, और जो गोदी मीडिया है कूद कूद के दिखाने में लगा है, देखिए बुलडोजर कार्रवाई, देखिए बुलडोजर कार्रवाई, लेकिन एमसीडी से कोनो सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर आप देखिएगा तो तुर्कमान गेट इलाके में जो बुलडोजर कार्रवाई हुआ है, फैज इलाही मस्जिद के आसपास में बताया जा रहा है कि जो अवैध निर्माण था उसको हटाया गया। और सुप्रीम को आपका दिल्ली हाई कोर्ट नवंबर 2025 में इसको लेकर के मतलब आदेश भी जारी किया था कि रामलीला मैदान के आसपास में और आपका जो 38,000 आपका 944 वर्ग फुट जो अतिक्रमण जो करके लोग जो वहां पे निर्माण किए हैं, उसको हटाने का आदेश आपका जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था। जिसके बाद से खबर आया कि आपका जो एमसीडी है ये आपका 22 दिसंबर को नोटिस चिपकाने का काम किया। उसके बाद आपका जिस तरह से खबर आ रहा है कि आज सुबह सुबह जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुआ है 7 जनवरी को भी, मतलब सुबह में नहीं बोलेंगे, आधी रात को, 1:30 बजे रात में, 1 बजे रात में, मतलब ये सरकारी काम हो रहा है कि चोरी चुपके से काम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोर्ट आदेश दिया है तो आप दिन में भी कार्रवाई कर सकते थे। ठंडी का मौसम में आधी रात में सोए लोगों का नींद हराम करके, ये तो भूत पिचास भी ऐसा नहीं करता है। ये सब भूत पिचास से भी बढ़ के हो गए हैं। अभी जितने जांच एजेंसी हैं और जो भी मतलब मोदी सरकार का जहां जहां कब्जा है, वहां जिस तरह से मतलब आधी रात को कार्रवाई होने का जो मतलब खबर सामने आ रही है कि, और वैसे भी मोदी जी के शासनकाल में दिन में कोई काम नहीं होता है, नोटबंदी रातें में हुआ, आप देखे ही। तो वहीं आपका खबर आ रहा है कि जो आपका फैज इलाही मस्जिद है, ये इसका मतलब ये भी बोला गया है कि ये मस्जिद का मतलब 0.195 एकड़ जो जमीन है उसको छोड़ के जितना निर्माण हुआ है वो अवैध है और उसी को गिराने का काम किया गया है। और खबर आ रहा है कि 17 या 30 बुलडोजर की संख्या बताई जा रही है जो तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचे आधी रात को। और बुलडोजर कार्रवाई जो हुआ, जिसमें पत्थरबाजी की भी खबरें आ रही हैं कि पत्थरबाजी भी किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, और पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं, 5 पुलिस वाले। तो वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, क्योंकि ये इलाका मुस्लिमों का इलाका बोला जाता है। और तुर्कमान गेट जो इलाका बताया जा रहा है जहां फैज इलाही मस्जिद है, बताया जा रहा है कि यहाँ अवैध तरीके से यहाँ आपका जो है बारात ठहरने के लिए जो निर्माण किया गया था, और भी जो अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया था, जिसका मतलब कोई इसको लेकर के एमसीडी से कोई मतलब आदेश नहीं लिया गया था और निर्माण किया गया था। तो अगर आप देखिएगा तो आपका 1998 से लेकर के 2007 तक कांग्रेस का राज रहा है एमसीडी पर।
तो कांग्रेस का राज रहा तो उस समय कम बुलडोजर चला, और 2007 से 2022 तक 15 साल भाजपा का राज रहा तो उस समय भाजपा का ही एमसीडी थी, भाजपा का ही मेयर था। लेकिन भाजपा को उस समय याद नहीं आया कि तुर्कमान गेट में अवैध निर्माण हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। जैसे ही आपका सत्ता आया आपका भाजपा के पास 2025 में, और एमसीडी भी आई 2025 में भाजपा के हाथ में, वैसा ही अभी दिल्ली में रोड चौड़ीकरण करने के लिए और अवैध निर्माण हटाने के लिए पूरा बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गया, क्योंकि अब एमसीडी भी भाजपा का और मुख्यमंत्री भी भाजपा का। पहले मुख्यमंत्री था आम आदमी पार्टी का, जो अड़ंगा लगाने का काम करते थे, और जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अगर कहीं कुछ अवैध निर्माण होता है तो वो तो सरकार का उस पर तो ध्यान रहता ही होगा, उस इलाका का एसपी डीएम का भी ध्यान रहता होगा। तो इन लोग का नाक के नीचे इतना अवैध तरीके से निर्माण हो जा रहा है और इन लोग को मालूम भी नहीं चल रहा है। और जो लोग निर्माण किए हैं उन लोग को भी सोचना चाहिए कि चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए भले कार्रवाई ना करे, लेकिन भाजपा जो है वो अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए तो कार्रवाई करेगी ही। और खबर आया कि इसको लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी जारी किया गया था, जिसके बाद से खबर आ रहा है कि आज मतलब तुर्कमान गेट इलाके में जो फैज इलाही मस्जिद है उसके आसपास जो अतिक्रमण करके जो निर्माण दुकान बनाया गया था, जो बारात ठहरने का जो व्यवस्था किया गया था, और भी जो निर्माण का काम वहां किया गया था, घर और जो बनाया गया था, वो पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है 20 से 30 बुलडोजर ले जाकर, जो खबर आ रहा है। तो वहीं अभी इस घटना के बाद से पूरा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पत्थरबाजी जो हुआ है पुलिस वालों पे, जिसके बाद से ब्रैकेटिंग लगा के पूरे तरीके से इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। तो आने वाले समय में ये जो कार्रवाई हुआ है इसको लेकर के मतलब दिल्ली सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश पे हुआ है, लेकिन इससे भी पहले भाजपा का ही एमसीडी थी। तो उस समय कोर्ट क्यों नहीं गई एमसीडी? क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी का सरकार था। अभी भाजपा दोनों जगह भाजपा विराजमान है, एमसीडी में भी और दिल्ली सरकार में भी। तो बुलडोजर कार्रवाई अब दिख रहा है दिल्ली में। पहले रजाई ओढ़ के 15 साल भाजपा का एमसीडी का मेयर घी पिया, अब जागा है कि हाँ निर्माण अवैध तरीके से हो रहा है दिल्ली में। कमाल की बात है। और वो भी इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद अभी कुछ लोग इस पे सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को उजाड़ रहे हैं तो उनको हमारा संविधान उसको पुनर्वास के लिए भी व्यवस्था का बात किया है, कि खाली उजाड़ने ही का बात किया है। तो पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था करती है रेखा गुप्ता की सरकार? जिन जिन का घर तोड़ी है, जिन जिन का दुकान उजाड़ी है आसपास इलाकों में, तो देखा जाए क्या होता है। ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरा इलाका, तुर्कमान गेट का इलाका पूरा छावनी में तब्दील हो गया है, और ब्रैकेटिंग लगा करके पुलिस जिस तरह से छावनी में तब्दील कर दी है, और अफवाह खबर फैलाने वालों पर नजर भी रखा जा रहा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।